अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। अक्सर मैंने भी ऑल दो आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं अक्सर, हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट का हमेशा ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब खाने में क्या खाएं। इनफैक्ट इन जनरल भी अगर देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है और क्या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। देर कुछ लोग कहते हैं कि वी बिकम व्हाट वी ईट। जो आप खाओगे आप वही बनोगे। तो खाने पीने का ऑब्वियसली हमारे दिमाग पे, हमारे जो मेंटेलिटी होती है ना, दिमाग के थॉट्स होते हैं, इस पे बहुत इसका असर है। तो एक बात तो सबको पता है, आजकल कम खाने से इंसान कभी नहीं मरा है। और अगर देखा जाए, कम खाने से ही इंसान हमेशा वो एनर्जेटिक फील करता है। जैसे जब आप ज़्यादा खाओगे यू ऑलवेज फील स्लीपी। और बाय डिज़ाइन भी जो हमारी बॉडी है, अगर साइंटिफिकली जो भी रिसर्च हुई है ना, उसमें भी मोस्ट ऑफ द जो रिसर्च है ये प्रूव हुआ है कि जो हमारी बॉडी है ना, जब आप फास्टिंग करते हो ना, फास्टिंग, तो आपकी बॉडी फिट रहती है। क्योंकि आपकी बॉडी, कुदरत ने इसको ऐसे बनाया है, इसको हमेशा रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू खा रहे हो, हमारी बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, या जो भी डाइजेशन के लिए अल्लाह ने बनाया है, तो ओब्वियसली उन पे तो असर पड़ेगा ना। ये ऐसी बात है, कोई मशीन है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है, तो सम टाइम उसका ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सेम लॉजिक, सेम प्रिंसिपल मैं कहूँगा इट अप्लाइज टू ह्यूमन बॉडी। सो फ्रेंड्स, खाने पीने के मामले में आप इंसान को बहुत केयरफुल होना चाहिए, कम खाना चाहिए। क्योंकि साइंटिफिकली, जैसे मैंने बोला, जब आप कम खाते हो आपकी बॉडी फिट रहती है। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के हार्ट है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, इनकी जो सेहत होती है वो भी मेंटेन रहती है। जैसे आजकल देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे बड़ी जो साइलेंट किलर है ना, नहीं, वो बीमारी जो किसी को नज़र नहीं आ रही और जो बढ़ती जा रही है, वो है ओबेसिटी। आया जब भी देखो आप, लोगों के पेट बाहर इतने होते हैं। जैसे ही कोई इंसान किसी तरक्की की, किसी इंसान ने दुनियाई मामले में तरक्की की या कुछ पैसे वैसे कमा ले, उसका पहला होता है कि नहीं, वो ज़्यादा खाता है। विद द रिजल्ट, आफ्टर सम टाइम पेशेंट्स कम विद लॉट ऑफ इश्यूज। ओबेसिटी आ गई, आपकी बॉडी मास इंडेक्स आपका इतना बढ़ता है, आपके हार्ट पे लोड पड़ता है, ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी वजह से आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कॉमन है, यंग, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, यंग पेशेंट्स को भी इतना कोलेस्ट्रॉल है कि दे हैव टू टेक मेडिसिन फॉर डेट, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। उससे आपका बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। और ओब्वियसली आर्थो, अगर बोन एंड जॉइंट रिलेट देखा जाए, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड स्पेसिफिक अबाउट योर डाइट। इंसान की बॉडी हमेशा फास्टिंग चाहती है, इसलिए एक चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंसान को हमेशा चाहिए बीच में 4-5 घंटे का ही शुड ऑब्जर्व फास्ट। अगर हम मुस्लिम फेथ की बात करें तो हमारे में एक महीना, मंथ ऑफ रमदान आता है, जिसमें एक महीना आप फास्ट रखते हो। आल्दो वो रिलीजियस ओब्लिगेशन है, उसमें अलग कुछ डिवाइन वैल्यूज़ हैं जो अल्लाह ने हमें वो मुसलमान को दिया है। बट अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें, उसको हम वी विल लुक थ्रू द लेंस ऑफ साइंटिफिक लॉजिक, उससे भी आपकी बॉडी पे उसके बड़े असरात पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंटेड भी है एंड एक्सपीरियंसड भी है। बहुत सारे लोग जो फास्टिंग रखते हैं वो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे जो मसले थे हल हो गए, बॉडी शुगर नॉर्मल हो गई, या ओब्वियसली बहुत सारे लोगों का टारगेट तो यही होता है कि रमज़ान में वेट लॉस करें। बट बियॉन्ड नाउ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए,
तो जो बाकी दुनिया की एथनिसिटीज़ हैं, रिलीजियस फेथ्स हैं, उनमें भी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड फैक्ट है। जब आप फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या यू फास्ट फॉर सम डेज, आपकी बॉडी बिकम्स गुड, आपकी शेप अच्छी होती है, आपका पेट मोबिलाइज हो जाता है। इसी पे मुझे याद आया, एक देयर इज़ अ बुक वो इज़ कॉल्ड केव मेन्स बुक। तो उसमें एक्चुअली एक बंदा, वो केव में फंसते हैं, फिर वहाँ दे हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव। अल्टीमेटली वो सर्वाइव करते हैं, तो दे देन ही राइट्स अ बुक। तो उसका वो जो उस लोग थे, केव मेन्स डाइट उसको बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आप यू वांट टू लिव लॉन्गर, यू वांट टू बी फिट, यू वांट टू अवॉइड दीज टर्मिनल इलनेसेस, ये जो आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो यूर बॉडी इज़ डिज़ाइनड टू अंडरगो थ्रू सम पीरियड्स ऑफ फास्टिंग। तो फ्रेंड्स, बियॉन्ड रिलीजियस एंगल, अगर आप किसी भी फेथ से हो, अपनी बॉडी को हमेशा यू शुड मेक इट गो थ्रू अ पीरियड ऑफ फास्टिंग। अगर आप चाहें, हर दिन में एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 5 to 6 आवर आपको फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये हैबिट आपकी स्टमक के लिए अच्छी है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे हैं। आपके जो बाउल हैबिट्स हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट माई फील्ड, या आपकी ओवरऑल बोन हेल्थ इससे सही रहेगी। इवन आपकी जो स्लीप पैटर्न वो भी सही हो जाएंगी, मूड स्विंग्स हो जाएंगी, बिकॉज व्हेन वी बिकम ओबीज, इंसान को बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो वो नॉर्मल टेंशन है, फिगर कॉन्शियसनेस। सो फ्रेंड्स, अपनी डाइट के बारे में यू शुड बी वेरी केयरफुल, और ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हाई कैलोरी डाइट। जैसे बाहर का आजकल हमारा सो कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड है, तो ये भी ओवरऑल सेहत के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इसमें यू एन्जॉय, इसमें टेस्ट तो है, बट अल्टीमेटली ये आपकी हेल्थ के लिए इट इज़ नॉट गुड। सो आई विल से ट्राई टू मेक योर डाइट गुड, बिकॉज अल्टीमेटली यू बिकम वट यू ईट। सो अपने डाइट के बारे में यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एंड ऑलवेज ट्राई टू ईट लेस। थैंक यू वेरी मच। इन चीज़ों से मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला, एंड आई होप इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।